Hello friends, welcome to the Vidya Mathematics classes. Now I will explain you how to find the value of k when the given system of equation has no solution. Means my question is determine the value of k for which system of equation plus 7 is equal to 0 and kx minus 3y is equal to 5. Now for this system of equation has no solution, and then since it means they have provided us that the given system equation has no solution and I have to find the value of k. And I have to find the value of k. Okay. So my aim is to write the condition for no solution. A1 by A2 equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. Okay, now I have to write A1, B1 and C1. Now if you see in the two equations, my constant in one equation the constant is on the left hand side, and in another equation my constant is on the right hand side. So as I told you in my previous videos, you have to shift your constant the constant of both the equation on the same side. So since I consider C1 as 7 plus 7, it means I have to take my constant on the left hand side itself. So kx plus 3y minus 5 is equal to 0. So A2 is k, B2 is 3 and C2 is minus 5. Now A1 by A2 is 3 by k, B1 by B2 is minus 4 by 3 and C1 by C2 is 7 by minus 5. From 1, 3 by k is equal to minus 4 by 3 is not equal to 7 by minus 5. Okay, now you see that these two proportionates are not equal, and there is one more proportion for which we have to find the value. When you will check, आप जब देखोगे अगर दो नॉन इक्वल प्रोपोर्शनेट आपको नज़र आ रहा है, -4/3 7/-5 के इक्वल नहीं है, कंफर्म है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ इन दो को कंपेयर करना है. तो हमारा कंपैरिजन कैसे होगा? 3/k इज इक्वल टू -4/3. तो 3 × 3 अपॉन -4 इज इक्वल टू k. तो k इज इक्वल टू -9/4. So for k is equal to -9/4, the given system of equation has no solution. Okay, this is very important concept. For no solution most of the students get confused. So आप जस्ट ध्यान से देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये आपने लिख लिया, ये सब तो आपको ईजी है, ये तो आप नॉर्मली लिख लेते हैं सब बच्चे. अब प्रॉब्लम आती है कि इसके बाद क्या करें. तो आप ये देखो, आपके फर्स्ट प्रोपोर्शनेट में k है, सेकंड और थर्ड ऑल कांस्टेंट्स हैं, कोई इसमें वेरिएबल कोई अल्फ़ाबेटिक नहीं है. ठीक है, जब इसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं है और आपने चेक भी किया, कंपेयर भी किया, ये कंपेयर हो ही नहीं रही है, दोनों है ही नहीं, यानी इक्वल हैं. तो इट मीन्स हमें इन दोनों को कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है. तो k की इस वैल्यू पे हमारे पास इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा. ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट देखो. मैं इसके नो सोल्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे कि आपको अच्छे से क्लैरिटी आए कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं नो सोल्यूशन के लिए क्वेश्चंस. ठीक है, नेक्स्ट इज 2x माइनस ky प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x plus 2y
-1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नो सोल्यूशन के लिए कि क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहला काम आपका कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन इज़ a1 by a2 इज़ इक्वल टू b1 by b2 इज़ इक्वल टू c1 by c2। आपका a1 इज़ 2, b1 इज़ -k and c1 is 3, a2 is 3, b2 is 2, c2 is -1, a1 by a2 is 2 by 3, b1 by b2 is -k by 2 and c1 by c2 is 3 by -1. Okay, now I'll put the value in 1. From 1 what I get is 2 by 3 equal to -k by 2 is not equal to 3 by -1. देखिए इस केस में k यहाँ आ रहा है, इस केस में k यहाँ पे था, हमने इन दोनों को कंपेयर किया था, ठीक है, और ये अनइक्वल थे भी अनइक्वल, नेचुरली भी अनइक्वल हैं, तो हम इन दोनों को कंपेयर करके k की वैल्यू निकालनी है। इस केस में अब ये दोनों अनइक्वल हैं तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया। अब आप क्या लिखोगे, क्लियरली आप ये लाइन मेंशन करोगे, मैंने वहाँ मेंशन नहीं की थी, आपको यहाँ भी मेंशन करनी है क्लियरली। इसके लिए भी आपको सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब करके फिर से ये बता रही हूँ क्लियरली। -4/3 इज़ नॉट इक्वल टू 7/-5, देयरफॉर सो एंड सो एंड सो। ठीक है, क्लियरली -4/3 इज़ नॉट इक्वल टू 7/-5, देयरफॉर दिस। इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे लिखेंगे, क्लियरली 2/3 is not equal to -3/1, therefore -k by 2 is equal to 2/3 हमने कंसिडर किया, ठीक है, और k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -4/3। सो फॉर k is equal to -4/3 the given system of equation has no solution। ठीक है, अभी मैं आपको इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस कराऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी सो दैट यू गेट द कंसेप्ट ऑफ नो सोल्यूशन। सबसे डिफ़िकल्ट यही वाला पार्ट होता है जिसमें हम की वैल्यू कैलकुलेट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको किससे कंपेयर करें। ये दोनों अनइक्वल थे, हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया। इस वाले सेकेंड वाले केस में ये दोनों अनइक्वल थे, देखो दिस इज़ इक्वल टू दिस एंड दिस इज़ इक्वल टू दिस। 2/3 इज़ इक्वल टू -k by 2 एंड -k by 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3/-1। ऑल द थ्री आर इन रिलेशन, तो ये इसके इक्वल है और इन दोनों की जो, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जो वैल्यू दोनों की सेम होगी और वो इसके बराबर नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके बराबर नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये तो है भी नहीं, 2/3 3/-1 के बराबर भी नहीं है, इसीलिए हमने इन दोनों को इक्वेट किया और वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, डू लाइक माई वीडियोज़, डू शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़ so that I get a strength of making more videos, and do comment whether you are liking my videos or not. Okay, thank you so much for watching my videos. Bye bye.